हाय, स्वागत है और एक वीडियो में। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो पहुंच चुका है 82%। साल 2024 का ये सेकंड सबसे हाईएस्ट स्टॉपेज रेशियो है। मई 2024 में ये सबसे हाईएस्ट था, 88 था, और दिसंबर 2024 में ये पहुंचा है 82। तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का सिंपल तरीके से ये मतलब होता है कि अगर दिसंबर में 100 नए एसआईपी शुरू हुए हैं तो उसके अगेंस्ट में 82 एसआईपीज बंद हुए हैं। तो अगर इतने सारे एसआईपीज बंद हो रहे हैं तो क्या हमें भी एसआईपीज रोक देना चाहिए? इसका शॉर्ट में आंसर है बिल्कुल नहीं। हमें अपना एसआईपी लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। और एसआईपी जो इतने सारे बंद हो रहे हैं वो क्यों बंद हो रहे हैं? इसका रीज़न ये हो सकता है, पहला गोल रीच हो गया होगा। हालांकि जिनका गोल रीच हो गया उनको पहले ही अपना पैसा निकाल दिया रहना था मार्केट से। दूसरा ये हो सकता है कि एसआईपी डेट शायद दिसंबर तक की था होगा, तो उन लोग अपना एसआईपी फिर से शुरू कर सकते हैं जनवरी से। तीसरे वो लोग हो सकते हैं जो इस एंटिसिपेशन में हैं कि मार्केट और गिरेगा तो इन्वेस्ट करेंगे। और चौथे वो लोग हैं जो मार्केट से डर रहे हैं क्योंकि पिछले 6 महीने में मार्केट ने कोई रिटर्न्स नहीं दिया है। निफ्टी 50 हो, निफ्टी मिड कैप हो, निफ्टी स्मॉल कैप हो, सब के सब माइनस में चल रहे हैं। -6% का सबका रिटर्न है। तो अगर हम पहला दो को छोड़ देते हैं जिनका गोल पूरा हो गया, और दूसरा जिनका एसआईपी डेट सिर्फ दिसंबर तक का ही था, उन दोनों को तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन तीसरे तरह के लोग जो इस एंटिसिपेशन में है कि मार्केट और गिरेगा तो इन्वेस्ट करूंगा, तो दोस्तों आपको इस तरीके का टाइमिंग नहीं करना है। मार्केट में एसआईपी बनाया है इसलिए गया है कि आप मार्केट को टाइम ना करें, लगातार अकाउंट से आपका पैसा कट जाए, ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता जाए। इसी में हम देखते हैं पीटर लिंच क्या कहते हैं। फार मोर मनी हैज बीन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर्स ट्राइंग टू एंटिसिपेट करेक्शंस देन लॉस्ट इन द करेक्शंस देमसेल्व्स। करेक्शन के लिए रुकने के चक्कर में उन लोगों ने अपना ज़्यादा नुकसान किया है, क्योंकि लंबे समय तक टाइम करेक्शन ज़्यादा होता है मार्केट में। लंबे समय तक मार्केट एक ही लेवल पर पड़ेगा और अचानक से ऊपर हो जाएगा, फिर आपको हायर वैल्यू पर खरीदना, अरे यार मैं तो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर चले गया। तो ये टाइमिंग आपको नहीं करना है। अब आप कोविड का ही समय देखिए। कोविड के समय मार्केट मार्च 24 2020 में 7511 का लोवेस्ट टच किया था। क्या किसी को पता था यही लोवेस्ट होगा? इससे और नीचे मार्केट नीचे नहीं जा सकता। तो कुछ लोग ये भी तो सोचे होंगे ना, 7511 पहुंचा, इससे और नीचे जाएगा। तो दोस्तों किसी को नहीं पता है मार्केट का सबसे लोवेस्ट कौन सा पॉइंट होगा। अभी जो 23,000 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर किस लेवल के बाद उससे नीचे नहीं जाएगा और ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो आपको इस तरीके का टाइमिंग नहीं करना है मार्केट में। अपने एसआईपी को लगातार चलने दीजिए। आप जो भी जितने भी अमाउंट का एसआईपी कर रहे हैं, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, जितने का भी आप एसआईपी कर रहे हैं, लगातार होने दीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए। अब हम देखते हैं चौथे प्रकार के लोग को हम देखते हैं जो डर रहे हैं मार्केट से। वो क्या करना चाहिए? उनको तो सीधी सी बात है, उनको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना चाहिए। अपने आसपास देखें एक फाइनेंशियल एडवाइज़र और उनसे सलाह लेकर इन्वेस्ट करें, या एटलीस्ट एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करें। लोग रेगुलर एसआईपीज को कम रोकते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू, जिस भी थ्रू हो रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं एंजल वन या ग्रो से, वो अपने हाथ में दबाए स्टॉप कर दिए। जब मार्केट भाग रहा है फटाफट इन्वेस्ट करो, ज़्यादा इन्वेस्ट करो। जब मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है रोक दो। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं वॉरेन बफेट क्या कहते हैं। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब सब लालच कर रहे हैं और मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, तब आपको मार्केट से डरना है। और जब मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, सब लोग बोल रहे हैं मार्केट बेकार है, तब आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। जब तो आप खुश होना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा खुश होता है जब मार्केट परफॉर्म नहीं करता है, जब मार्केट गिरता है। लाल साइन हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को खुशी देता है, अरे वाह एनएवी कम हो गया है और ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे मुझे सस्ते में। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में अगर किसी ने 1 जनवरी 2015 को एसआईपी शुरू किया होता 1,000 का, तो अभी तक वो टोटल अमाउंट जो वो इन्वेस्ट किया होता वो होता 1,20,000 और उसका वैल्यू हो जाता 2,95,912। तो एनएवी जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का है, उसका एनएवी 29 से, मतलब 1 जनवरी 2015 में एनएवी था 29 और अभी है 111। तो सर्दी हो, बारिश हो, कोविड हो, मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा हो, मार्केट
एकदम नीचे जा रहा हो, मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा हो, एक ही लेवल पर हो, आपको एसआईपी नहीं रोकना, आपको लगातार इन्वेस्ट करते रहना है। इसी में दूसरा हमें और एक कोड देखते हैं वॉरेन बफेट का, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा पेशेंस रखता है, वो पेशेंट होता है, और जब जब मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए अगर आपसे ये इमोशन हैंडल नहीं होता, मार्केट गिरता है तो आपको डर लगता है, तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू या फिर एक एटलीस्ट एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और उस हिसाब से वो आपको फंड भी देगा आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, आपको एसआईपी को नहीं रोकना है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं भी एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाता हूं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूं जो कि एनएससी के ही द्वारा प्रोवाइड किया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।